हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। इससे पहले 3 ऐसा वीडियो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में जाइएगा तो सारा बीएड के क्वेश्चन अपलोड हैं आप लोग के लिए। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग सारे वीडियो देखिएगा। तो इससे पहले मैं आकलन, मापन और आकलन में अंतर, मापन और मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर, ये तीनों का वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं बताऊँगी आप लोगों को आकलन, मापन और मूल्यांकन, इस तीनों में अंतर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बीएड के एग्ज़ाम में कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में तो कहीं सेकेंड ईयर में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, आकलन, मापन और मूल्यांकन। तो आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों का अलग अलग है। इस तरह से आप लोग फ्रेश से देख पा रहे होंगे। तो देख ले, 1 नंबर में है, यह मापन का सूक्ष्म रूप है। आकलन मापन का सूक्ष्म रूप है। मापन में यह मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। मूल्यांकन, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अंतर्गत दोनों समाहित हैं। इसके अंतर्गत आकलन और मूल्यांकन, मापन दोनों समाहित है मूल्यांकन में। दूसरे नंबर में है, आकलन प्रक्रिया केंद्रित होता है। फिर मापन में है, मापन पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है और मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होता है। 3 नंबर में है, आकलन द्वारा सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है। मापन में मापन के द्वारा केवल सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। मूल्यांकन क्रमबद्ध सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। फिर चौथे नंबर में है, इसके द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है। यह मापन का है, यह किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता है। इसके द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। 5 नंबर में है, इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। आकलन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। और मापन, इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है। और मूल्यांकन में इसका क्षेत्र व्यापक है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध का अंकन करता है। तो ये था मापन और आकलन, मूल्यांकन में अंतर। और है इधर फिर 6ठे नंबर में है, इसके द्वारा उद्देश्य प्राप्ति साधन प्रयोग किए जाते हैं। मापन में इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है। मूल्यांकन में इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात होता है। मूल्यांकन में उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात किया जाता है। इससे पहले मापन, मूल्यांकन, इस सब का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता सब अलग अलग वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और वीडियो सारे अपलोड है। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगी। मापन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं, क्या है, कैसे, सारा बता दी हूँ। इसलिए मैं इसे अभी समझा नहीं रही हूँ। इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये आसान हो जाएगी। इसको समझ भी पाइएगा अच्छे से। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, सारा एक एक करके अपलोड है। देख लीजिए, 7 में है, इसे अधिगम उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है और इसे मापन को इससे अधिगम उद्देश्य में सुधार संभव है।
और मूल्यांकन में यह सुधार के बाद का रूप परिवर्तित रूप है। फिर है 8 नंबर में, इसके द्वारा चयन संग्रह किया जाता है। इसके यानी कि आकलन के द्वारा चयन संग्रह किया जाता है। मापन, चयन व संग्रह के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन का अर्थ ही होता है मापना, उसको माप कर अंक प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना, उसे ही मापन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को माप कर, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, उसको माप कर अंक प्रदान किया जाता है कि इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है। तो वही है कि मापन के द्वारा चयन व संग्रह के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। इसका डेफिनेशन सारा मैं बता दी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये पूरा समझ में आएगी, अंतर स्पष्ट रूप से अलग अलग समझ में आएगी। तो ये है। फिर मूल्यांकन का भी इसी तरह मैं सारा डिटेल दे दी हूँ वहाँ पर, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगी आपको समझने में कि इसके यहाँ पर इसके जगह है, यहाँ पर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के अंक प्रदान के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है इसके द्वारा यानी कि आकलन के द्वारा भविष्यवाणी के विषय में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। मूल्यांकन परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। आकलन के द्वारा व्यक्तिगत आकलन किया जा सकता है। मापन के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों का उनके शील गुणों का मापन संभव है। मूल्यांकन, इसके द्वारा व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। तो ये रहा आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो आशा करती हूँ आप लोगों के वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये है आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। इससे पहले का जितना वीडियो है आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ये ज़्यादा समझ में आएगी मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है। तो अलग अलग को देखकर उसके अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।